नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है ग्लूकागन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है कि एक ग्लूकागन हार्मोन्स नियुक्त करता है, जो कि कहता है कि आप मैसेज करिए लीवर को कि जो संग्रहित ग्लूकोज है उसको स्रावित करे, क्योंकि शरीर में शुगर का लेवल कम हो चुका है। तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज का स्राव करके शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, शुगर का स्तर बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन करता है? पैंक्रियाज ही करता है। वो इंसुलिन कोशिकाएं अधिक शर्करा को या अधिक ग्लूकोज को सोख लेता है और शोषित कर लेता है और शुगर के लेवल को मेंटेन कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्लूकागन हार्मोन्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? दोस्तों, आयरन का यदि प्रचुर स्रोत की बात करें तो इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरी सब्जियां। इसमें होता है क्या दोस्तों, 1 कप यदि हम हरी सब्जियां लेते हैं तो उसमें 2.5 से 6.4 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। ठीक है, कितना ग्राम मिलीग्राम आयरन पाया जाता है? 2.5 से 6.4 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा नेफ्रॉन सही हो जाएगा। नेफ्रॉन में क्या होता है, रक्त में विलेय तत्व जैसे सोडियम लवण की सांद्रता को नियंत्रित करता है और आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषित करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर की ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। पोटेंशियल एनर्जी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पीई ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दे दिया है दोस्तों? हमें दे दिया है एम। एम कितना दिया है? 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम को हम यदि केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, तो ये एम बराबर हमें क्या निकल के आ जाएगा? एम बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 0.1 केजी। ठीक है, 0.1 केजी। अब यही मान हम रख देंगे। P बराबर होता है mgh। अब दोस्तों, m का मान हो जाएगा 0.1 इंटू जी का मान हमारा दे दिया है। जी का मान कितना मानना है? 10 इंटू एच कितना है? 70। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 70 जूल। दोस्तों, तो पोटेंशियल एक एनर्जी है और एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान पर आता है? आकार की दृष्टि में, आकार की दृष्टि में सबसे पहले होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। दोस्तों, जगह कम है इसी वजह से हम एडजस्ट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा होता है आकार के हिसाब से, सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। फिर होता है शनि। क्या होता है? शनि। फिर अरुण। फिर वरुण। इसके बाद होता है पृथ्वी। फिर इसके बाद होता है शुक्र। फिर इसके बाद होता है मंगल। फिर इसके बाद होता है बुध। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हो गए।
एक और ग्रह होता है जिसे कहते हैं प्लूटो, लेकिन खगोलीय शास्त्री ने सन 2006 में उसे प्लूटो ग्रह से बाहर निकाल दिया। क्यों? प्लूटो ग्रह जो होता है, प्लूटो ग्रह क्या करता था, ग्रह का खासियत होता है कि सूर्य के अराउंड एक निश्चित पाथ में परिक्रमा करना, जबकि प्लूटो जो है वो एक निश्चित पाथ में नहीं कर रहा था, अपनी जो ऑर्बिट था उससे भटक जा रहा था, कहीं दूसरे ऑर्बिट में चला जा रहा था, फिर वो अपनी ऑर्बिट में आ रहा था ऐसे, जबकि ये खासियत एक ग्रह की नहीं होती है। इस वजह से सन 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल करके बौने ग्रह में रख दिया है। ठीक है, ओके। यदि हम बात करें कि सूर्य से दूरी के आधार पर, तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद बृहस्पति है, फिर इसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 ग्रह हमारे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो गया। देखो अब ये क्या कह रहा है, किसकी दृष्टि पे? आकार के संदर्भ में। तो आकार के संदर्भ में ये वाली लाइन है, तो वरुण कौन से स्थान पे आ रहा है? चौथे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। होता क्या है दोस्तों, जब गंगा नदी आती है बांग्लादेश में, तो फरक्का बैराज पे, कहाँ पे? फरक्का बैराज, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर जो आती है उसका नाम हो जाता है हुगली, और इधर जो आती है जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये सुंदरबन डेल्टा है, और इसी में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे क्या स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसमें बंगाल टाइगर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत सारी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? बताइए दोस्तों। ASP का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मतलब आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये ASP क्या करता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को कंप्यूटर आधारित सेवा प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिवाजी महाराज। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सभापति कौन है या कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? दोस्तों तार वाला जिसमें तार लगा हो, तो वायलिन तो बजाते हैं, तार होता है, वीणा भी तार होती है, गिटार भी तार होता है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, लकड़ी या मेटल के आकार के इस टाइप के कटे हुए, जिसे मुंह से फूंक करके
बजाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। और ये लड़ा किसके बीच में गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों बाबर से लड़ने वाले जितने भी युद्ध हैं उनके सन यदि हमें याद करना हो तो हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया यानी चंदावर का युद्ध या चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया और 30 में घर गया मतलब घाघरा और 30 में मर गया। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, सन 1530। 15 आप आगे हर में लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए क्वेश्चन के साथ जो एनटीपीसी जेई रेलवे टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।